सुरेश, आओ दिनेश, तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है, जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ, गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है, परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा कि तुम ये कहोगे कि एक कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए, बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी भी 6 महीने है, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर, झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ, विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी, विज्ञान से आपको बहुत लाभ होता है। हुआ अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। अध्यापक, बताओ, रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर, कोई बात नहीं, खरी खरी परीक्षा दे दूंगा। नो 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 नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ, बेटा कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ 1 ही रखा हुआ है। बेटा, माँ, अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया। भिखारी, माताजी, क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माताजी, चल सकता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे है। टूरिस्ट, एक नागरिक से पूछा, आपके देश में राजपुत्र को 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, परंतु 18 वर्ष से पहले विवाह करने का अधिकार नहीं, ऐसा क्यों? व्यक्ति टूरिस्ट से कहता है, क्योंकि राजा को अधिकार में रखने के मुकाबले स्त्री को अधिकार में रखना अधिक कठिन होता है। एक युवक और युवती में साइकिल एक्सीडेंट हो गया। युवक, जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती, क्या सड़क आपके बाप की है? युवक, जी नहीं, सड़क तो आपके बाप की है, पर मुझे दहेज में मिली है। अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लाए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहिएगा। सलमा माँ से, माँ, मैं श्याम से विवाह नहीं करूंगी। माँ, क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? सलमा, नहीं माँ, बात ऐसी है कि उसकी राय और मेरी राय नहीं मिलती। वह कहता है
कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं होता है। माँ घबरा मत बेटी, तू पहले शादी कर लो, स्वर्ग और नर्क अपने में आप विश्वास हो जाएगा। युवक साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। महेश ने अरबपति दीनदयाल से कहा, सेठ जी आपकी बेटी छाया ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया है। दीनदयाल हाथ मिला दोस्त, तू दुनिया का 12वां भाग्यशाली इंसान है जिसे यह वचन मिला है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की आपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त खड़ा था। जज अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब कोर्ट में तो आप अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसा आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं जिसकी कैंची और अस्तूरे के बीच मेरा सिर हो। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस के सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब मुझसे जलाने के लिए कर रही है। नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जानी हमेशा जूठी राखबियां जीभ से चाटकर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान अब बर्तन कैसे साफ करूंगा। दो पागल खाने में घूम रहे थे, उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अबे यह हाथी है। पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था, एकाएक उसे एक कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाते। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस 4-5 नींबू खा ली थी। एक बहुत बुजुर्ग महिला ने अपने वसीयत के वकील को बुलाया। महिला उससे बोली, मेरी 2 इच्छाएं हैं, एक तो यह कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाया जाए, और दूसरी कि यह मेरी राख को ब्यूटी पार्लर के ऊपर छिड़क दिया जाए। वकील ने हैरानी से कहा, ब्यूटी पार्लर के ऊपर? बुजुर्ग महिला बोली, हाँ, इससे मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो अपनी बेटियों से मिल ही लूंगी। एक बार 3 पागलों ने एक बिल्डिंग देखी और सोचा कि क्यों न हम लोग भी एक बिल्डिंग बनाते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। सामने से एक पुलिस वाला जा रहा था, उसने उन्हें देखा और सबसे नीचे वाले पागल को जोर का तमाचा मारा। ऊपर वाला पागल बोला, देख भाई, निचली वाली मंजिल का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। छोटा बच्चा पिता से, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं है। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। हवलदार साहब शाम को गिनती कर रहे थे कि उन्हें पिछली लाइन में एक सिपाही हिलता हुआ नजर आया। वह बोला, नथ्या सिंह नालायक, सावधान में हिलता क्यों है? सिपाही, नथ्या सिंह तो आज छुट्टी पर है। हवलदार, छुट्टी पर है तो क्या हुआ, वह फिर भी नहीं हिलेगा, समझे?
एक अविवाहित युवक की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हुए आयकर अधिकारी बोला, आप अविवाहित हैं, लेकिन आपने अपने आश्रित में एक बच्चा दर्ज किया हुआ है। अविवाहित बोला, साहब यह जरूर टाइपिस्ट की गलती होगी। कमल पुलिस स्टेशन में, साहब मुझे रोज फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस, कौन है वह जो तुम्हें धमकियां दे रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कमल, साहब बार बार कहते हैं कि टेलीफोन का बिल जमा कर दो वरना फोन कनेक्शन काट देंगे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।